मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था फाइलम सिलेंट्रेटा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्टिब्रेट का एक और महत्वपूर्ण फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज। फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज की बात करें तो प्लेटिहेल्मिन्थीज दो शब्दों से मिलकर बना है, प्लेटी एंड हेल्मिन्थ्स। प्लेटी मीन्स होता है फ्लैट और हेल्मिन्थ्स मतलब होता है वर्म। अर्थात इनका शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें तो शाब्दिक अर्थ होता है चपटे कृमि। इन्हें कॉमनली फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं, तो इनका सामान्य नाम हुआ फ्लैट वर्म्स या चपटे कृमि। सबसे पहले प्लेटिहेल्मिन्थीज जो टर्म दी गई थी वो गेगेनबार के द्वारा दी गई थी। गेगेनबार एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सर्वप्रथम प्लेटिहेल्मिन्थीज टर्म को कॉइन किया था। अब बात करते हैं हम इनके जनरल कैरेक्टर्स की। सामान्य लक्षणों की अगर बात करें तो प्लेटिहेल्मिन्थीज संघ के जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अर्थात त्रिजनन स्तरीय होते हैं, जिनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों जर्म लेयर उपस्थित होती है। अर्थात तीनों जनन स्तर उपस्थित होने के कारण इन संघ के जंतुओं को ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिजनन स्तरीय जंतु कहते हैं। नेक्स्ट, बाइलेटरल सिमेट्री। इन जंतुओं में द्विपार्श्व सममिति देखने को मिलती है। जैसे कि आप सबको पता है, द्विपार्श्व सममिति कोर्डेट एनिमल्स की महत्वपूर्ण विशेषता है, तो इन प्लेटिहेल्मिन्थीज जंतुओं में भी बाइलेटरल सिमेट्री या द्विपार्श्व सममिति देखने को मिलती है। नेक्स्ट, ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि प्लेटिहेल्मिन्थीज संघ के जंतु एसिलोमेट होते हैं, अर्थात अदेहगुह्य होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका शरीर बिल्कुल चपटा होता है, किसी रिबन के समान या आप कह सकते हो लीफ के समान इनका स्ट्रक्चर होता है। किसी फीते के समान या पत्ते के समान चपटी आकार के होने के कारण इन जंतुओं में देहगुहा अनुपस्थित होती है, अर्थात ये जंतु अदेहगुह्य होते हैं। इन जंतुओं में देह भित्ति व आहार नाल के मध्य एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिन्हें हम सामान्यतः मीसेनकाइम कहते हैं। इन मीसेनकाइम में एक फ्लूइड भरा रहता है जो कि विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूजफुल है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो इन जंतुओं का जो शरीर है वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होता है। डोर्सोवेंट्रली फ्लैट का मतलब है पृष्ठ अधर सतह से चपटा होता है, अर्थात पृष्ठ और अधर सतह से चपटा होता है, फ्लैट होता है। इनके अलावा इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनका शारीरिक संगठन टिश्यू ऑर्गन टाइप का होता है। टिश्यू ऑर्गन टाइप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है। टिश्यू ऑर्गन टाइप का मतलब है कोशिका इनमें मिलकर उत्तक बना लेती है और उत्तक मिलकर इनमें अंग बना लेते हैं, अर्थात उत्तकों के समूह मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। इसलिए उत्तक अंग प्रकार का शारीरिक संगठन इन जंतुओं में देखने को मिलता है। हैबिटेट की अगर इन जंतुओं में बात करें तो हैबिटेट मोस्टली पैरासिटिक होते हैं, जैसे कि हमने इनका कॉमन नेम देखा था चपटे कृमि या फ्लैट वर्म्स इन्हें कहते हैं। तो ये अधिकांशतः पैरासिटिक या परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं, अर्थात किसी होस्ट एनिमल्स के भीतर रहकर ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, अर्थात इनका मोस्टली सरवाइव करने का जो एग्जिस्टेंस है वो पैरासिटिक मोड में होता है। कुछ जंतु इसके एक्वेटिक या जलीय भी होते हैं। इसके अलावा बॉडी की अगर बात करें तो बॉडी इनकी अनसेगमेंटेड होती है, अर्थात खंड विहीन होती है। इनका शरीर खंड विहीन होता है, जैसे प्लेनेरिया और फेसियोला इसके कॉमन एग्जाम्पल है जिनका बॉडी अनसेगमेंटेड या खंड विहीन होती है। इनके अलावा कुछ जंतुओं में सेगमेंटेशन पाया जा सकता है, लेकिन ये सेगमेंटेशन ट्रू प्रकार का नहीं होता है, अर्थात स्यूडोसिलोमेट या यूं कह सकते हो आप
सूडो सेगमेंटेशन, मिथ्या खंडीभवन इन जंतुओं में देखने को मिलता है, जिसका बेटर एग्जाम्पल है टीनिया। इन जंतुओं में अडेसिव ऑर्गन, ये इन जंतुओं की महत्वपूर्ण विशेषता है, या यूं कह सकते हो प्लेटिहेल्मिंथेस का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है कि इन जंतुओं में अडेसिव ऑर्गन या चूसक अंग या आसंजक अंग उपस्थित होते हैं, जैसे सकर्स या चूसक, हुक, इसके अलावा स्पाइंस या कांटे। ये जंतुओं को पोषक के शरीर में चिपकने में सहायक होते हैं, जिनके कारण जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ या वेस्ट मटेरियल के साथ ये एनिमल्स बाहर नहीं आ पाते हैं। अतः इनमें चूसक अंगों की सक्रियता देखी जाती है और इन्हीं अंगों की सहायता से ये अपने होस्ट एनिमल पर अच्छी पकड़ बनाए रखते हैं। इनके अलावा इनकी बात करें सिस्टम्स की, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की अगर बात करें तो उत्सर्जी अंगों में इनके प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं, जो कि नेफ्रीडिया का ही प्रिमिटिव मॉडिफिकेशंस है। इनके अलावा फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइड सेल्स भी पाई जाती है। ये फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइड सेल्स एक दिए की लो की तरह जलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि ये पूरे शरीर में फैली हुई रहती है। इस वजह से ये एक फ्लेम की तरह दिखने के कारण इसका नाम फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइड्स रखा गया है। अधिकांश ये जंतु बाइसेक्सुअली होते हैं, अर्थात हर्मोफ्रेडाइट या उभयलिंगी या द्विलिंगी जंतु होते हैं, जिनमें अलग अलग जनन अंग एक ही जंतु में स्थित होते हैं। नर व मादा जनन एक ही जंतु में स्थित होते हैं। इनके अलावा कुछ कैरेक्टर्स की बात करें तो इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, अर्थात जनन तंत्र सुविकसित होता है। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें लार्वावस्था एब्सेंट होती है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें लार्वावस्था उपस्थित होती है। बेसिकली इन फाइलम में निम्न प्रकार के लार्वा देखने को मिलते हैं, जैसे मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटासर्केरिया। ये विभिन्न प्रकार की लार्वा अवस्थाएं हैं जो प्लेटिहेल्मिंथेस संघ में देखने को मिलती है। अगर इन जंतुओं में नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र की बात करें तो नर्वस सिस्टम केवल तंत्रिकाओं और गुच्छकों से मिलकर बना होता है, नर्व एंड गैंग्लियन का बना होता है। आप यूं कह सकते हो गैंग्लियन ही इसमें मुख्यतः ब्रेन का कार्य करता है। अतः तंत्रिका तंत्र कम विकसित हो सकता है, तंत्रिकाओं और गुच्छकों से मिलकर बना होता है। रेस्पिरेशन की बात करें, श्वसन की बात करें तो कोई विशेष अंग इनमें उपस्थित नहीं होते हैं। श्वसन सामान्य देह की सतह से हो सकता है। अधिकांशतः ये जंतु अवायवीय श्वसन या अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हो ये पैरासिटिक मोड में एग्जिस्टेंस करते हैं, इसलिए अनएरोबिक रेस्पिरेशन को प्रीफर करते हैं। अतः इनमें रेस्पिरेशन ऑर्गन का अभाव होता है, स्केलेटन सिस्टम भी एब्सेंट होता है और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनमें अनुपस्थित होता है। अगर हम बात करें मस्कुलर सिस्टम की या पेशीय तंत्र की, तो पेशीय तंत्र इनमें सुविकसित होता है। इसके अलावा इस फाइलम को अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 प्रमुख क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जो टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा है। सेस्टोडा क्लास की एक प्रमुख विशेषता होती है कि इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, अर्थात आप यूं कह सकते हो कि पाचन तंत्र इनमें अनुपस्थित होता है। एनस एब्सेंट होती है, अर्थात सेस्टोडा एनिमल्स में तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही एब्सेंट होता है। इसके अलावा अन्य जो क्लासेज है उनमें भी एनस अनुपस्थित होती है। इन जंतुओं की एक प्रमुख विशेषता होती है कि इन जंतुओं में रीजनरेशन की अपार क्षमता पाई जाती है, अर्थात पुनरुद्भवन की इनमें अपार क्षमता पाई जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जंतु का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इस जंतु को अगर हम किसी भी तरह कट करें तो ये जंतु 2 बराबर भागों में बंटने के बाद संपूर्ण जंतु में परिवर्तित हो सकता है। प्लेनेरिया
इनवर्टिब्रेट जंतुओं में सबसे कॉमन जंतु है जिनमें रीजनरेशन की पावर सर्वोत्तम देखने को मिलती है। तो प्लेनेरिया की अलावा इन अन्य जंतुओं में भी रीजनरेशन पावर देखने को मिलती है, परंतु प्लेनेरिया में सर्वोत्तम प्रकार का रीजनरेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा मैंने बात करी थी इनमें पाई जाने वाले रेस्पिरेशन जो कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसका बेटर एग्जांपल टीनिया सोलियम, जिसे आप टेपवर्म भी कहते हैं। तो ये थे मित्रों फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस के जनरल कैरेक्टर्स। हम आगे आने वाले वीडियो में फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेस के क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।